तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज कीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है एंड दैट मॉलिक्यूल इज़ मीथेन CH4। ठीक है, अब CH4 में हमें पता है कि ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अब CH4 में जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके, इसका कन्फिगरेशन है 2,4। तो इसके जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, और इट इज़ सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन्स, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इस कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 हैं और इसको 4 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और हाइड्रोजन भी इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो जिस वजह से कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और हर हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखिए। अब अगर मैं कार्बन का ऑर्बिटल कन्फिगरेशन लिखूं तो वो आएगा 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, अगर इसको मैं एक्सपैंड फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखूंगा 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। ठीक है, अब बेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके पास सिर्फ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, बट ऊपर देखें तो कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड। ठीक है, तो 4 बॉन्ड तभी पॉसिबल है अगर इसके पास 4 हाफ फील्ड हों, और यहाँ पे 2 हाफ फील्ड हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में जाएगा, जिस वजह से इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ऊपर नज़र आ रहा है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 हाफ फील्ड हैं। ठीक है, बट 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास 4 हाफ फील्ड होने चाहिए, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन S से P में जंप करवाया। तो अब हमारे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो अगर 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक, इसको हम ऐसे ब्लॉक शेप में भी बना देंगे। ये हमारे पास S में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और तीनों P में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इन तीनों के चारों के साथ एक एक हाइड्रोजन आके कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो जब चारों के साथ एक एक हाइड्रोजन आके कंबाइन हो रहा है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है CH4 का। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखिए, जब ये कार्बन बॉन्डिंग बना रहा है तो इसमें एक ऑर्बिटल तो S का है, 3 P के हैं, 3 P के हैं। तो मतलब है कि ये जो चारों बॉन्ड लेंथ हैं, ये सेम नहीं होनी चाहिए। सेम क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं कार्बन के वो अलग हैं। जैसे यहाँ पे एक S का है और 3 P के हैं, तो इस वजह से ये चारों बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि ये चारों के चारों बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होते हैं और चारों में बॉन्ड एंगल भी सेम होता है। ठीक है, तो अब यहीं पे जब ये डेटा रिवील हुआ तो उसकी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन पे जाने से पहले मैं एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूँ कि कार्बन जो है
वो 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अब अगर देखें कि कार्बन के जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी सारे एक जैसे नहीं हैं, इसमें एक एस का है और 3 पी के हैं, तो डेफिनेटली एक बॉन्ड लेंथ तो अलग होनी चाहिए। बट क्या देखा गया कि चारों की चारों बॉन्ड लेंथ सेम है। तो ये बड़ा एस्टॉनिशिंग रिज़ल्ट था, इसलिए एक नया कंसेप्ट निकल के आया जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब हम उसी को स्टडी करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है। चलिए ऊपर देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम but having slightly different energies, that a redistribution of energy takes place between them, resulting in formation of new orbitals of equal energy and identical shapes, ठीक है। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है, कहता है कि जो एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम। जो एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। अब कौन से ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, जिनका एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस होगा, वो वाले ऑर्बिटल मिक्सिंग करेंगे जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और जब वो मिक्सिंग करेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, उसकी वजह से जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका जो एनर्जी होगा और जो शेप होगा वो सभी का एक जैसा होगा, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल कौन से हैं, एक एस का है और 3 पी के हैं, ठीक है। मैं 1s वाला नहीं लूँगा, ये वाला नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट शेल से बिलोंग कर रहा है, ये सारे सेकंड शेल्स हैं। तो हमें बस वही ऑर्बिटल लेने हैं जिनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो, ओके। तो सिर्फ एक ही शेल के ऑर्बिटल्स लेने हैं। तो हम ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनको मिक्स करेंगे। उनको मिक्स करने के बाद हमारे पास नए ऑर्बिटल बनेंगे, और जो नए ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, वो सभी का एनर्जी और सभी का शेप सेम होगा, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कार्बन का, ठीक है। कार्बन के कितने ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4, ये वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4। 1s वाला नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंट है, हमें सेम एनर्जी वाले या स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है। चलिए अब हमने इनको पार्टिसिपेट करवाया, देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम देखा, देखिए ये एक अपने पास एक एस का ऑर्बिटल है, एक एस का ऑर्बिटल है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे 3 पी के ऑर्बिटल है, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और 4 वो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। अब जो 4 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं उनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उसको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और जो मिक्स होने के बाद नए आ रहे हैं उनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखिए, ये मैं सारा हैंड राइटिंग डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, हाँ जी। तो जब ये 4 मिक्स हो रहे हैं तो देखिए, अब उसने बोला था कि चारों का जो शेप होगा वो एक जैसा होगा, तो 4 हैं, तो चारों में से मैं एक बना के दिखा रहा हूँ। एक ऐसा होगा, एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब, ठीक है। ये बिगर लोब होगी, ठीक है,
और ये स्मॉलर लोब हो गए। ठीक है, समझ रहे हो? अब ऐसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बन जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे एट सम एंगल। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये इससे थोड़ा पीछे 3 और ये 4। ठीक है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए थे और 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे और इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन इज़ डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम but having slightly different energies so that redistribution of energy takes place between them, resulting in formation of new orbitals of equal energies and identical shapes. The new orbitals thus formed are known as hybrid orbitals. अब जैसे ये 4 ऑर्बिटल फॉर्म हुए, उसने बोला है कि ये चारों का एनर्जी भी इक्वल है और शेप भी सेम है। अब जो हम पहले बात कर रहे थे CH4, हम पहले क्या कह रहे थे कि जो 4 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उनका एनर्जी अलग है, शेप अलग है, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ अलग होना चाहिए। बट हमने क्या पाया था कि ये सभी का बॉन्ड लेंथ सेम है। अब वो कैसे हुआ? वो सेम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लग गया। जब सेंट्रल एटम है वो किसी और से बॉन्डिंग करने से पहले अपने ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करवाता है, जिसकी वजह से ये चारों के चारों ऑर्बिटल का एनर्जी और साइज़ जो सेम है, इस वजह से इसके चारों बनने वाले बॉन्ड का जो लेंथ है वो सेम है। समझ गए? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसमें हमारा जो ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इस हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक s का और 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है ना? तो जो कार्बन का एटॉमिक नंबर था वो 6 था और यहाँ पे 1s2 था, फिर 2s1 था, फिर 2px1 था, 2py1 था और 2pz1 था। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक s का था और 3 p के थे, इसलिए इन सभी को मिला के हम बोल रहे हैं sp3। ये चारों जो ऑर्बिटल बने हैं ये sp3 के हैं। समझ रहे हो? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और उसको भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब sp हाइब्रिडेशन कब होता है इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2। ठीक है, अब बेरिलियम है, उसके साथ 2 फ्लोरीन के एटम बॉन्ड बना रहे हैं, तो डेफिनेटली जो सेंट्रल एटम है वो बेरिलियम होगा। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 4 और इसको लिख सकते हैं हम 1s2 और 2s2। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हो कि यहाँ पे तो कोई भी हाफ फील्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2p0 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई भी हाफ फील्ड नहीं है, तो बॉन्डिंग कैसे होगा? तो बॉन्डिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन s से p में जंप करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2s1 एंड 2p1। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास दो जो हैं वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए हैं। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं कि ये 2s के पास भी एक है और 2p के पास भी एक है।
ठीक है। तो अब मैंने 2 हाफ फील्ड क्यों बनाए, क्योंकि बेरिलियम के साथ 2 फ्लोरीन जॉइन हो रहे हैं, तो मतलब मुझे 2 हाफ फील्ड चाहिए ही चाहिए। ओके, तो अब एक एस का और एक पी का, ठीक है। तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब देखिए ऊपर हमने बना रखा, देखिए ये एक एस का है, ये एक एस का है और ये एक पी का है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक एस का और एक पी का इन्वॉल्व हो रहे हैं और कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गई, एक एस का और एक पी का मिलके 2 ऑर्बिटल बनेंगे। एक ये रहा 1 और दूसरा ये रहा 2, ठीक है। तो इनके साथ अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के साथ आके एक एक फ्लोरीन कंबाइन हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। ओके, और ये जो इसका ज्योमेट्री है ये लीनियर है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इसका जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है अपने पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखते हैं ये कैसे आएगा। हम लेते हैं एक मॉलिक्यूल BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब इसमें देखिए एक बोरोन का एटम है और इसके साथ 3 फ्लोरीन का एटम है। तो मतलब सेंट्रल एटम जो है वो अपना बोरोन होगा और इससे 3 फ्लोरीन के एटम कंबाइन हो रहे हैं। तो हम बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। और इसको कैसे ले सकते हैं, ऑर्बिटल के शेप में 1s में 2 है और p में 1 है। अब बेटा देखो हमारे पास सिर्फ एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है यहाँ पे, बट हमें कितने चाहिए, हमें तो 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो इसलिए 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। अब 3 कैसे आएंगे, एक एस से यहाँ पे जंप करवाएंगे, तो जब जंप करवाएंगे तो एस में एक आ गया और पी में 2 आ गए। अब आप देखिए हमारे पास 3 हाफ फील्ड हो गए, ठीक है। एक किसका है, एस का, और 2 पी के, ठीक है। ये भी पी का और ये भी पी का, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये देखिए 1 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो तीनों के साथ एक एक फ्लोरीन आके कंबाइन हो जाएगा, ठीक है जी। और इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा। ये बातें याद रखनी है आपको, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब एक बार ऊपर से भी डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे sp2 का मेंशन किया है, तो देख सकते हो आप, एक s का है, 2 p के, एक x वाला और एक y वाला, ये तीनों कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन हो गए ये अपने पास ज्योमेट्री बन रही है और इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल, और इसमें जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है जी। ओके, और जो हमने sp बनाया था उसमें भी देख लीजिए sp में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, ठीक है। और इसके बाद जो sp3 था उसमें एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ।